हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारी एक नई वैकेंसी आई है ट्रांसलेटर की, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वैकेंसी हमारे इसरो में आई है। इसरो मतलब हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो उसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। 3-4 वैकेंसी है जो अलग अलग ब्रांच के लिए है। मैं देखते हैं पूरा डिटेल में आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। हमारा ये जो वैकेंसी है, हमारा इसरो की एक ब्रांच है, हमारा SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। तो वहाँ के लिए एक पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा और एक पोस्ट जो हमारा हेड ऑफिस है बैंगलोर, वहाँ के लिए है। बाकी दूसरे पोस्ट और दूसरे ब्रांच के लिए है। तो इसको आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इसका जो पोस्ट का नाम रखा गया है वो बिल्कुल सेम है, हमारा जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसको हम लोग JTO बोलते हैं। आपको पता होगा जो हम लोग SSC की तैयारी करते हैं, वहाँ पर हम लोग SSC JST या SSC CST बोलते हैं। तो JST मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, SST मतलब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सेम यहाँ पर नाम रखा गया है, तो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर बोलते हैं इसको। तो सब कुछ दोनों का जस्ट जो डेजिग्नेशन है वो नेम अलग है। बाकी जो काम वगैरह एग्जाम है, जो हमारा सैलरी है लेवल 6 की, वो भी है, ये भी है, बिल्कुल भी सेम है। जस्ट खाली नाम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम दिया गया है बस। तो हमारा इसरो में इसको हम लोग JTO के नाम से जानते हैं। इसके हिंदी में हम लोग कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी बोलते हैं। अब देखिए टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हुई है, जो हमारा क्या है UR के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर ये 3 वैकेंसी को डिनोट किया गया है। और एक हमारा आया हुआ है यहाँ पे, देखिए पोस्ट कोड दिया है 7 और पोस्ट कोड दिया है 8, 2 अलग अलग पोस्ट कोड के तौर पे डिवाइड किया है। तो है दोनों बिल्कुल सेम ही। ये हमारा 3 वैकेंसी यहाँ हो गई और एक यहाँ पर नीचे हो गई। टोटल हमारा 4 वैकेंसी टोटल यहाँ पे आई हुई है। इसका नाम भी सेम ही दिया गया है। अब जो ऊपर जो 3 वैकेंसी है, उस 3 वैकेंसी को उन्होंने अलग अलग डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा जो एक पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये हमारा LPSC जो जहाँ हमारी ब्रांच है, एक वहाँ पे एक पोस्टिंग होगी, एक IPRC में होगी, और एक हमारा जो हेडक्वार्टर है जहाँ पर बैंगलोर में, वहाँ एक पोस्टिंग होने वाली है। जो अगला वाला दिया गया उसकी पूरा श्योर वैकेंसी है, उसकी जो पोस्टिंग होगी वो हमारा IIST के ब्रांच में ही होगी। बाकी यहाँ पे 3 में आपको ऑप्शन अवेलेबल, आपको चॉइस दिया जाएगा कि आपको इस 3 में से आपको पहला कौन सा चॉइस चाहिए। बाकी इसमें जो है वो फिक्स है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो ये हमारा हो गया पोस्ट कोड के डिटेल के बारे में। तीनों वैकेंसी जो है हमारा वो सब UR कैटेगरी के लिए है। मतलब इसमें आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब लोग एज UR कैटेगरी में वो फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका बगल में यहाँ पे दिया गया है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ, अगर आप डिटेल में देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक ऑप्शन दिया है, फिर से यहाँ और दिया है, फिर यहाँ और दिया है। तो ये जो पूरा डिटेल मैंने इसको रीड किया, तो ये बिल्कुल भी आपका सेम टू सेम है जैसा कि हमारा इसमें है। हमारा SSC जो है हम वैकेंसी निकालती है, CST या JST जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सेम दिया गया है। तो जो लोग वहाँ पे एलिजिबल है वो यहाँ पर भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, पर इसके लिए क्या कीजिए, आप मेरा ये वाला वीडियो का प्रेफर कीजिए। यहाँ पे मैंने SSC JST की जो हमारा क्वालिफिकेशन का पार्ट है उसको मैंने पूरी डिटेल में अच्छे से समझाया है, हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है। इसको आप हेल्प लीजिए, आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो लोगों ने PGTT या PGCR किया होगा वो दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, बिल्कुल सेम जैसा हमारा SSC JST में वो ऑप्शन वहाँ पे दिया रहता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे इजी है। आप मास्टर डिग्री आपने किया हुआ हो, किससे, MA इन हिंदी हो आपके पास। अगर आपका हिंदी हो गया, बच गया इंग्लिश, वो आपका होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, या तो अपने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई किया हो या आपका मीडियम होना चाहिए। पहला ऑप्शन है। दूसरे वाला में हो गया फिर MA इन इंग्लिश चाहिए इनको आप सेकंड टाइम पे। जब आपका MA इंग्लिश हो गया, क्या बच गया, हमारा हिंदी बच गया। अब वो हिंदी चाहिए आपका यहाँ पे डिग्री लेवल में चाहिए, या तो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जाम हो तो हो जाएगा। तो पहला MA हिंदी, सेकंड वाला MA इंग्लिश हो गया। अब तीसरे वाले में अगर आपने MA किसी और विषय से किया है, हिंदी इंग्लिश के अलावा किया है मान लीजिए, तो उस केस में क्या है, आपका जो मास्टर का जो मीडियम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए हिंदी मीडियम MA का, या फिर MSc जो भी आपने किया हो मान लीजिए। और जो बच गया आपका इंग्लिश, वो चाहिए आपको फिर से अपना ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, कैसे होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट में हो आपका कंपलसरी, इलेक्टिव, या फिर आपका मीडियम होना चाहिए। ये हुआ तीसरे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन में ठीक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है थर्ड वाले का ही। अब यहाँ पर बोल रहा है जो आपका MA का जो मीडियम है वो होना चाहिए इंग्लिश। तो क्या बच गया, हमारा हिंदी बच गया, तो हमको हिंदी चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। हमेशा याद रखिए इस तरह का वैकेंसी में वो हमेशा हिंदी और इंग्लिश को फुलफिल करना चाहते हैं। आपका एक अगर मास्टर डिग्री में पूरा हो गया है, तो जो बच गया हमारा इंग्लिश, तो वो हमको चाहिए आपको ग्रेजुएशन पे। अगर आपका हिंदी बचा है तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन पे। ये हमेशा कॉम्बिनेशन चलता है इनका। फिर अगर वो दोनों में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपका मीडियम भी नहीं रहा, तब बोला जा रहा है क्या, अगर आपने मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से किया है किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ओके, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव और आइदर ऑफ टू एज एग्जाम। अब मान लीजिए आपका हिंदी और इंग्लिश आपने ना तो MA भी नहीं किया है, अब आपका मीडियम भी नहीं बन रहा है, मान लीजिए आपने किसी और, मान लिया आपने MA किसी और सब्जेक्ट में कर लिया, लेकिन उस केस में अगर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ा है अपना ग्रेजुएशन लेवल पे, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे पांचों वाले ऑप्शन से, ऐसा बोला गया है। और इन सब के बाद क्या है, आपका कोई भी एक होना चाहिए कंडीशन। जब आपने फुलफिल कर लिया, फिर लास्ट में चाहिए एंड में ये आपका अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे बोला जाए रिकॉग्नाइज डिप्लोमा, ये देखिए डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। डिप्लोमा मतलब हो गया PGT से, मतलब हो गया PGCR सर्टिफिकेट। कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और अगर ये दोनों से कुछ भी नहीं किया आपने, तो 2 ईयर्स का आपका चाहिए एक्सपीरियंस कहीं काम करने का, किसी गवर्नमेंट बॉडी में, कहीं ऑटोनोमस में अगर आपने किया तब भी आप एलिजिबल होंगे। या तो PGT हो
या PGCRO, अगर दोनों में कोई नहीं है तो 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ऊपर ये चारों में से, पांचों में से कोई एक ऑप्शन चाहिए आपको फुलफिल करना है, और साथ में आपका ये वाला लास्ट एंड कंपलसरी है। अगर आप इतना है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे डिटेल में उन्होंने शॉर्ट फॉर्म का सबका फुल फॉर्म दिया गया है, जो हमारा यूआर में अनरिजर्व हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे जो था ना LPSC, ये क्या हमारा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये हमारा है। फिर IPCR यहाँ पे दिया, फिर इसरो हेडक्वार्टर जो हमारा है उसका है। तो ये आपका पोस्टिंग के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। अगर ब्रांच की बात करते हैं वो कहाँ का है हमारा, तो यहाँ पे देखिए दिया जो पोस्ट कोड 7 था, जहाँ पे 3 वैकेंसी थी, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था हमारा 1, 2, 3। तो पहला वाला जो ब्रांच है हमारा वो हमारा है केरला में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है। सेकंड वाला हमारा तमिलनाडु में है, और फिर तीसरा वाला हमारा बैंगलोर में हेडक्वार्टर है, जहाँ पर वो है 3 वैकेंसी, तीनों अलग अलग पोस्ट, मैंने अलग अलग प्लेस के हिसाब से है। और जो पोस्ट कोड हमारा 8 था, वहाँ पे केवल 1 वैकेंसी थी, वो हमारा तिरुवनंतपुरम केरला में ही पड़ेगा आपका पोस्टिंग। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है इस वाले पोस्ट में, तो आपका सीधा वहाँ पड़ेगा तिरुवनंतपुरम में। बाकी इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया, आपको अपना प्रेफरेंस चॉइस देना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे सैलरी जो है इसकी बिल्कुल भी सेम है जैसा हमारा SSC GST में रहता है। लेवल 6 की सैलरी है हमारा 35,000 इसकी बेसिक स्टार्टिंग से आपको मिलने वाला है। और इसके साथ में आपका जो अलग भी DA TA जो मिलता है वो सारा अलाउंस है, वो यहाँ पे वो गवर्नमेंट में जो एप्लीकेबल वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर है इसका एज लिमिट। जो एज लिमिट रखा गया वो हमारा 18 से 35 साल दिया गया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनरली क्या होता है हमारा जो SSC वाले में आती है वहाँ पे हमारा 30 ईयर्स रहता है ना। और उसके बाद अगर आपने SC ST और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको उसका फिर वो छूट मिलता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का है वो ओनली 30 रहता है। पर यहाँ पे क्या ये 35 ईयर है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाए, जिनकी एज निकल गई है, मान लीजिए किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे क्या एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 35 ईयर इनकी लास्ट एज रहती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया। बाकी जो लास्ट डेट की जो कट ऑफ वगैरह है, वो हमारा जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो हमारा है 13/10 अक्टूबर को, ये लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। उसी दिन आपका जो है सब कुछ इन्होंने लास्ट डेट एज ए कट ऑफ भी रखा हुआ है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है इसका एग्जाम का पैटर्न, और आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे इसको यहाँ डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर आपका टोटल 2 स्टेप में ये एग्जाम लेने वाले हैं। पहला स्टेप हमारा लिखित एग्जाम होगा, और एक हमारा होगा कौशल टेस्ट, मतलब इसको बोलते हैं स्किल टेस्ट होगा। जो हमारा स्किल टेस्ट है वो हमारा जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपका जो आपका स्टेप 1 है जहाँ पर रिटन टेस्ट है, इसके आधार पर ये होने वाला है। ओके, इसको भी यहाँ पर देखिए डिटेल में बताया गया है। आपका जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने इसको समराइज कर दिया है। पहला पार्ट जो आपका होने वाला एग्जाम का वो भी टोटल 100 मार्क्स का होगा, और फिर आगे जो आपका स्किल टेस्ट है वो भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट है वो जस्ट ओनली 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बाकी जो आपका पेपर 1 की अगर बात करते हैं हम लोग, जो हमारा 100 मार्क्स का होने वाला रिटन टेस्ट, उसमें क्या है, इसको उन्होंने यहाँ पे उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपका जो पेपर 1 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें आपका पार्ट A और पार्ट B रहेगा। जो पार्ट A वो हमारा MCQ क्वेश्चन का रहने वाला है, ठीक है, और जो हमारा पार्ट B वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। मतलब आपका पहले एग्जाम में ही वो लोग MCQ भी ले रहे हैं, आपका डिस्क्रिप्टिव दोनों ही ले रहे हैं वो। अब वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे उन्होंने 50-50 डिवाइड किया हुआ है। 50 क्वेश्चन आपके MCQ का आने वाले हैं, और आपका 50 क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, तो यहाँ इस एग्जाम सबसे अच्छा क्या है, आपका जो सिलेबस है वो ओनली हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपका जो सिलेबस है वो टोटली ओनली हिंदी एंड इंग्लिश ही रहने वाला है। इसमें आपका मैथ, GK, रीजनिंग ये सब वगैरह नहीं आएगा। जैसा अभी हमारा हाल में एग्जाम हुआ रेलवे वाला, रेलवे ट्रांसलेटर का, वहाँ पर आपका साथ में उन्होंने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग भी पूछा था, और हिंदी इंग्लिश था ही, साथ में एक्स्ट्रा ये पूछा था। पर इस वाले एग्जाम में क्या है, जैसा हमारा SSC का जो सिलेबस है, SSC GST का, वहाँ केवल हिंदी इंग्लिश आता है, वही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये यहाँ पे एक एडवांटेज हो सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया 50 मार्क्स का हमारा MCQ आएगा, वो हमारा हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, 1 मार्क्स इच आपका रहने वाला है। और साथ में जो हमारा उसका पार्ट B दिया उन्होंने, डिस्क्रिप्टिव दिया है 50 मार्क्स का। पार्ट B है उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसमें से एक भाग हमारा है 20x2 का, और एक हमारा 5x2 का। ये क्या है डिटेल में देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा। देखिए पहला जैसे मैंने आपको बताया, पहला पार्ट जो सिंपल था, ये 2 पार्ट में बोला, पार्ट A और पार्ट B होने वाला है, 100 मार्क्स टोटल इच होगा। उसको उन्होंने भागा है 50-50। तो जो हमारा ये जो 50 क्वेश्चन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट A, वो इच मार्क 1, ठीक है ना, 1 नंबर का 50 मार्क्स का ये हो गया, बच गया 50 मार्क्स। उसके लिए उन्होंने पार्ट B में क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 2 भागों में फिर से बांट दिया है। आपका 20 क्वेश्चन के 2 आएंगे यहाँ पर पार्ट B, कंसीडर 2 पैसेज फॉर द ट्रांसलेशन, 2 आएंगे आपका ट्रांसलेशन करने के लिए, 20 मार्क्स इच। एंड एक्सपेंशन ऑफ द गिवन थॉट, वहाँ पे कुछ लाइन वगैरह दिया रहेगा, उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एक्सपेंड करके, वो हमारा आएगा 5 नंबर का 2, 5 में 10 2 होगा, यहाँ पर ये वो डिटेल में दिया गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेज हो गया। तो 50 मार्क्स का MCQ जो कि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस फॉलो करेगा। बाकी जो 50 मार्क्स है उसमें आपका ट्रांसलेशन आ रहा है, और आपका यहाँ पे दिया रहा है एक्सपेंशन ऑफ द थॉट। ठीक है, ये भी आपका ऑलमोस्ट हिंदी इंग्लिश से ही आपका बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा टोटल हो गया 100 मार्क्स का एग्जाम, और ये कितने का होगा, टाइम है यहाँ पर 2 घंटे का। तो 2 आवर्स में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, ये हमारा रिटन टेस्ट हो गया।
और इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ये सब नहीं आने वाला है, ओनली हिंदी इंग्लिश का इसका सिलेबस। ओके, अब जो लोग पार्ट 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे वो फिर 1:5 के रेशियो में बुलाएंगे आपको सेकंड स्टेज में, जो हमारा इसमें क्या है स्किल टेस्ट उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो 1:5 के रेशियो में अब मिनिमम जो है 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी है जितनी सीट है उसके रेशियो में उसको बुलाया जाएगा 1:5 के हिसाब से। ये क्या करेंगे फिर जो सेकंड स्टेज होगा हमारा, वो हमारा है क्वालिफाइंग इन नेचर, उनका नाम दिया उन्होंने स्किल टेस्ट। इस स्किल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, ये हमारा होगा गो ऑन गो बेसिस, ठीक है। और अब बोला है मिनिमम 60% लाना है, मैंने आउट ऑफ 100 आपको 60% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप ये क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, इसमें क्या क्या आने वाला है, इसको उन्होंने फिर से डिवाइड किया, जो 100 मार्क्स के होंगे इसको उन्होंने क्या किया है 2 भागों में। एक पहला है 2 पैसेज फॉर प्रिसाइज राइटिंग, आपको आएगा 20 मार्क्स ईच का, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 40। उसके बाद बोला गया है फिर 2 पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन आने वाला है आपका इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, 30 मार्क्स ईच। फिर यहाँ पे आएगा 30 × 2 60, तो आपका 60 नंबर का आने वाला है सेकंड स्टेज में ट्रांसलेशन फिर से, और 40 नंबर का आने वाला है आपको प्रिसाइज राइटिंग करना है। आपको 2 पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स के वो आने, तो ये हमारा सेकंड स्टेज में है। इसके लिए फिर जो टाइम है 2 घंटे का आपको फिर से रखा गया है, और जो पासिंग है फिर से वहाँ पर 60% रखा गया है। तो इसका ओवरऑल क्या मतलब हो गया, 2 फेज होगा, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट 1 का आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। पार्ट 1 में क्या किया उन्होंने, फिर से MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर के, और 50 का आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। ये हमारा पार्ट 1 में ही हो रहा है। जब ये आप कर जाएंगे क्वालिफाई करेंगे, आपको बोला जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, वहाँ पे आपको जस्ट लाना है कितना 60% लाना है आपको पासिंग के लिए सेकंड वाले स्टेज में। बात करते हैं इनके सिलेबस कहाँ है, वो नीचे इसी PDF के लास्ट के 2 पेज में उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। इनिशियल 1 में उन्होंने इंटर किया है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ उसको भी एक बार। ओके, यहाँ पे देखिए फिर सेम चीज लिख दिया है, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, एग्जाम होगा रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का है, फिर हमारा स्किल टेस्ट वो भी 100 मार्क्स का है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल क्या होगा, बेस्ड ऑन द ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम। ओके, ये हमारा क्वालिफाइंग करने वाला, ये हमारा फाइनल सेशन की बात कर रहा है ये लोग। तो यहाँ पर था ये पूरा एग्जाम का पैटर्न और उसका सिलेबस के बारे में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ रहने वाला है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है। टोटल ये पे 18 सेंटर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, आपको इसमें से कोई भी चूज करना है, लेकिन वो बोल रहे नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना उनको रिसीव होगा एप्लीकेशन, उसके आधार पर वो सेंटर को फाइनल डिसाइड करेंगे। तो अभी आप जो चॉइस फिल करेंगे, हो सकता है आपका सेंटर वहाँ पे एग्जाम का ना पड़े, ये भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है उनके पास फुल राइट्स है उसको चेंज करने का, और वो डिसाइड करेंगे तो एग्जाम कभी अहमदाबाद में हो जाए या फिर किसी और अदर स्टेट में हो जाए। मतलब वहाँ पे टोटल उन्होंने 18 का ऑप्शन दिया है, हो सकता है जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट मिलेंगे उनको उसके हिसाब से वो सेंटर को बाद में डिसाइड करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बोला गया है, आपका जो लोग भी मान लीजिए अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस समय तक आपके पास सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए फाइनल। अगर जो लोग अपेयरिंग है, जो लोग वेट कर रहे रिजल्ट वगैरह को, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसे आप उन्होंने मेंशन किया है, नी नॉट टू अप्लाई। फिर आगे तो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब में है, मान लीजिए उनको चाहिए NOC वगैरह, सारा रूल्स दिया हुआ, जस्ट एक बार रीड कर लीजिए उसको अच्छे से। और जिन लोगों का मान लीजिए परसेंटेज वगैरह यहाँ पे कम है ना, तो यहाँ पे बोला वो राउंड ऑफ का जो सिस्टम वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अगर किसी का मान लीजिए 59.999 आया है, तो वो 59.999 ही है, उसको वो लोग 60% काउंट नहीं करेंगे, राउंड ऑफ वहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ बोला गया है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। आपका जो फॉर्म भरने की जो स्टार्ट है वो हमारा हो चुका है, कब से होगा, 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होने वाला है, और जो लास्ट डेट है वो हमारा है 13 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला है। और जो सब कुछ कट ऑफ का डेट रखा गया आपका एज के लिए, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन के लिए सब कुछ क्या है, हमारा जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वही हमारा कट ऑफ डेट भी रहने वाला है। आपको इस डेट तक सब कुछ आपको पूरा कर लेना है कंप्लीट वगैरह। ओके, यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप यहाँ पे उनको मेल कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पे कॉल भी करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो ऑफिस आवर है उसी में आपको यहाँ पे कॉल करना है। ओके, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा गाइडलाइन दिया कैसे आपको फॉर्म को फिल करना, आप एक बार जस्ट को रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्प हो जाएगा वो। ओके, अब यहाँ तक फी कितना लगेगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे फी के बारे में, यहाँ पे बोला टोटल आपको 750 रुपीज़ पे करना है फी, ठीक है। और ये सबको करना है, जिस भी कैटेगरी आप SC ST OBC अगर किसी कैटेगरी में आ रहे मान लीजिए, आपको सभी को अभी क्या करना है 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पेमेंट के तौर पर, जिसमें से उनका जो फी है एक्चुअली वो उनका 250 रुपीज़ फी ही है, और बाद में क्या बोल रहे हैं वो लोग 500 रुपये आपको वापस कर देंगे, ये आपको रिफंड हो जाएगा। ये किसको होगा, जो लोग भी जिसको फ़ी का मिलता है एग्जेप्शन, जैसे SC ST कैटेगरी आते हैं जो, उन लोगों को फ़ी का छूट रहता है, तो उन लोगों को ये पूरा 750 रिफंड हो जाएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी हैं और जो OBC में आते हैं या फिर जो EWS में आते हैं उनको पे करना पड़ता है, उन लोगों को बाद में 500 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको करना है 750, हर किसी को करना है, हर कैटेगरी वाले को यहाँ पे 750 पे करना पड़ेगा। और ये एग्जाम का फी कब रिटर्न होगा, जो लोग भी जाकर एग्जाम में जाकर अपेयर हो जाएंगे उसके बाद ये वाला फी उनको रिफंड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज़, प्लस जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे GST वगैरह वो अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी जिनको छूट है मान लीजिए, है ना, जैसे कि क्या है वुमेंस का यहाँ पे फ्री है, ओके, SC को ST को इन सबको छूट मिलता है, तो इन सबको क्या होगा, पूरा पैसा इनका वापस बाद में कर दिया जाएगा। और ये कब होगा, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे पहला स्टेज में, तभी आपको ये वाला फी आपको वापस मिलने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं फॉर्म भर देते हैं,
एग्जाम देने नहीं जाते तो उनको इस केस में कोई पैसा रिफंड नहीं होने वाला है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया हुआ है। ओके, यहाँ से कुछ जनरल शर्तें वगैरह दिया, आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लीजिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। ओके, तो यहाँ लास्ट ये हमारा फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फिर से बोल रहा हूँ आपको 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, पर आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अभी ये कुछ दिन में इसको अच्छे से रीड करके इसका फॉर्म को जल्दी से जल्द भर दीजिए आप। यहाँ से उन्होंने पूरा सिलेबस दिया, आपका जो एग्जाम में सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पे पहले हिंदी में दिया है, अब यहाँ पे नीचे इंग्लिश में, हम इसको दिखा दो एक बार, तो ये रहा। तो हमारा सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इनिशियल 1 में मेंशन किया है। तो पहला हमारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें आपका आ रहा है हिंदी और इंग्लिश जनरल, वो हमारा 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है, 1 मार्क्स ईच होगा पहला पार्ट। अब इसके अंदर क्या क्या पूछने वाले बोले यहाँ पे हमारा डिसाइड किया है, तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड दिया रहेगा, हिंदी से इंग्लिश में दिया रहेगा एंड वाइस वर्सा, मेकिंग सेंटेंस दिया रहेगा आपको आउट ऑफ बिटवीन द सिमिलर टू फाइंडिंग, फिर करेक्ट यूजेस ऑफ द ग्रामर और एंड सिनोनिम एंटोनिम। ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो 50 मार्क्स आने वाला है ना, 50 नंबर का 1 एमसीक्यू में, इसका सिलेबस ये हो गया। और जो उसका बाद का पार्ट 2 है जो भी 50 मार्क्स का फिर से आने वाला है, तो वहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या आ रहा है, तो 2 पैसेज फॉर द ट्रांसलेशन आने वाला है हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, एंड एक्सपेंशन ऑफ द गिवन थॉट, वो वहाँ पे लाइनिंग कुछ दिया रहेगा, उसको आपको बढ़ा के एक्सप्लेन करके उसको लिखना पड़ेगा। काइंड ऑफ ये बोल सकते आप जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे वगैरह, वही चीज़ वही हो गया तरह से, एक लाइनिंग का ऐसे ही हो गया था। यहाँ पे बोला एक्सपेंशन ऑफ द थॉट्स, ये हमारा होगा एनी 2 आउट ऑफ 4, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 में से कोई 2 लिखना है, वो हमारा 5 नंबर का रहेगा ईच। फिर सेकंड स्टेज हमारा स्किल टेस्ट, उसमें क्या रहने वाला है, तो 2 पैसेज रहेंगे, आपका 1 ईच हिंदी इंग्लिश का रहने वाला है, फॉर प्रिसाइज राइटिंग देगा 20 मार्क्स का ईच रहेगा, और ये सब मिला के हमारा टोटल ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका जो पार्ट 1 है हमारा, इसी पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो ये था हमारा पूरा जो हमारा इसरो के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है, हालांकि वैकेंसी कम है पर आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, आप एग्जाम दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं आप एग्जाम कीजिए, एक भी वैकेंसी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एसएससी के अलावा जितनी वैकेंसी और आने वाली है सब में वैकेंसी ऐसे ही आपका 3, 4, 5, 6, 7, 10 के आसपास ही, 10 से नीचे ही रहेगी, उतना बल्क वैकेंसी नहीं आएगी, वो केवल एसएससी में आती है। बाकी इस वैकेंसी का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जब भी कभी आ जाता है तो आप जब भी आता है उसको जरूर अप्लाई कीजिए, आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा है या आप कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है, आप नीचे कमेंट कीजिए मेरा, अब मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।